नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही उलझे हुए और दुखद मामले की बात कर रहे हैं, एरिन पैटरसन का मामला। ये ऑस्ट्रेलिया की कहानी है जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। एक पारिवारिक दावत जो जानलेवा बन गई। हमारे पास इस केस से जुड़ी काफ़ी जानकारी है, खास तौर पर जो अदालती कार्रवाई और पुलिस जांच से सामने आई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें समझें। आखिर हुआ क्या था? हाँ, ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा मामला है। इसमें परिवार, रिश्ते, पैसा और कई ऐसे चौंकाने वाले मोड़ हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। हम सबूतों को देखेंगे एक एक करके और समझेंगे कि जांच कैसे आगे बढ़ी और जूरी ने क्या फैसला सुनाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से। ये बात है जुलाई 2023 की। एरिन पैटरसन ने अपने अलग हो चुके पति साइमन के पेरेंट्स गेल और डॉन और साइमन की मौसी और मौसा हेदर और इयान को लंच पर घर बुलाया। ऊपर से देखने में तो ये एक सामान्य फैमिली गेट टुगेदर लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें भी एक पेंच था। साइमन, जिसके लिए शायद ये लंच रखा गया था, वो ऐन मौके पर आया ही नहीं। एरिन ने बाद में कहा भी कि उसे बुरा लगा क्योंकि उसने बीफ वेलिंगटन बनाने में काफी मेहनत की थी, पैसे खर्च किए थे। अच्छा। हाँ, और दावत के दौरान भी माहौल थोड़ा अजीब सा था। एरिन ने मेहमानों को बताया कि उसे कैंसर है और वो बच्चों को ये बात कैसे बताए, इस पर सलाह मांग रही थी। इयान, जो पादरी थे, उन्होंने एरिन के लिए प्रार्थना भी की। और फिर कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। हाँ बिल्कुल, कुछ ही घंटे बीते होंगे कि चारों मेहमान गेल, डॉन, हीदर और इयान बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए। लक्षण एकदम साफ थे डेथ कैप मशरूम पॉइजनिंग के। ये दुनिया के सबसे जहरीले मशरूम में से है। ओह। और दुख की बात यह है कि गेल, डॉन और हीदर की अस्पताल में मौत हो गई। इयान, वो किसी तरह बच गए, चमत्कारी था, लेकिन उन्हें भी कई हफ्ते आईसीयू में रहना पड़ा। यहीं से फिर एरिन पर शक की सुई घूमी होगी ना। उसका बर्ताव भी तो काफी अजीब बताया गया। हाँ बिल्कुल, यहीं से जांचकर्ताओं का शक गहराना शुरू हुआ। एक तो एरिन ने पहले कहा कि वो भी थोड़ी बीमार है, पर अस्पताल जाने से कतरा रही थी। फिर मशरूम कहाँ से आए, इस पर उसकी कहानी लगातार बदलती रही। मतलब कभी कहा कि सुपरमार्केट से खरीदे थे, फिर किसी एशियन ग्रोसरी स्टोर का जिक्र किया, लेकिन पुलिस को वो स्टोर कभी मिला ही नहीं। ये बातें शक पैदा करने वाली थी। और वो अस्पताल वाली घटना, वो भी तो कुछ अजीब थी। हाँ, वो भी। जब वो आखिरकार अस्पताल गई भी तो डॉक्टरों ने कहा था कि उसे निगरानी में रखना जरूरी है, लेकिन वो बिना बताए वहां से चली गई। डॉक्टर इतने परेशान हुए कि उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। अच्छा। हाँ, बाद में लौटी तो एक और अजीब बात बताई कि उसने बचा हुआ बीफ वेलिंगटन अपने बच्चों को भी खिलाया था, लेकिन ये कहकर कि उसमें उसे मशरूम निकाल दिए थे। खैर, बच्चे बिल्कुल ठीक थे। और हाँ, बाद में जांच में ये भी पता चला कि उसे कोई कैंसर था ही नहीं। बाप रे, एक के बाद एक, या तो झूठ या बदलती हुई बातें। लेकिन सिर्फ बयानों के अलावा क्या कोई ठोस सबूत भी मिला पुलिस को? हाँ, और यहीं से केस में एक बड़ा मोड़ आया। पुलिस को एरिन के घर के पास वाले कूड़ेदान से एक फूड डिहाइड्रेटर मिला। फूड डिहाइड्रेटर? वो जिससे खाना सुखाते हैं? हाँ वही, जिससे फल, सब्जियां या मशरूम सुखाए जाते हैं। एरिन ने ये मशीन दावत से कुछ महीने पहले अप्रैल 2023 में खरीदी थी और दावत के कुछ ही दिन बाद अगस्त में उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। डिहाइड्रेटर फेंक देना, ये तो अपने आप में शक वाली बात है। बिल्कुल, और शक तब और गहरा हो गया जब फोरेंसिक जांच हुई। उस डिहाइड्रेटर पे डेथ कैप मशरूम के अंश पाए गए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा सबूत हुआ। हाँ, और इसके अलावा एरिन की डिजिटल फुटप्रिंट्स, उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री वगैरह, उससे पता चला कि वो मई 2022 से ही मशरूम पहचानने में, खासकर डेथ कैप मशरूम्स कहाँ मिलते हैं, ये सब जानने में काफी दिलचस्पी ले रही थी। यानी ये कोई अचानक हुई गलती जैसा नहीं लग रहा था। और उसके फोन डेटा से कुछ मिला? हाँ, फोन की लोकेशन डेटा ने दिखाया कि उसने उन जंगली इलाकों के चक्कर लगाए थे जहाँ डेथ कैप मशरूम मिलने की खबरें थी। और ये डिहाइड्रेटर भी वो ऐसी एक ट्रिप से लौटते हुए लाई थी। इतना ही नहीं, जब पुलिस उसके घर पर सबूत इकट्ठा कर रही थी, उसी दौरान उसने अपने फोन से डेटा डिलीट करने और सिम कार्ड बदलने की भी कोशिश की। ये सब चीजें शक को और पुख्ता कर रही थी। और मकसद? क्या कोई वजह सामने आई कि वो ऐसा क्यों कर सकती है? शायद पति या ससुराल वालों से कोई झगड़ा? हाँ, ये पहलू भी जांच में सामने आया।
पता चला कि एरिन और साइमन के बीच खास तौर पर 2022 की टैक्स फाइलिंग के बाद से पैसों को लेकर काफी तनाव चल रहा था। अच्छा, और एरिन ने अपने कुछ ऑनलाइन दोस्तों के ग्रुप चैट में अपने ससुराल वालों के लिए काफी गुस्सा और नाराजगी भी जाहिर की थी। उसे लगता था कि वो लोग साइमन का पक्ष ले रहे हैं और उसे अकेला कर रहे हैं। ये बातें पुलिस को दिए उसके बयानों से बिल्कुल अलग थीं, जिनमें उसने कहा था कि वो तो अपने सास ससुर से बहुत प्यार करती हैं। तो जब मुकदमा चला, एरिन ने इन सब बातों का क्या जवाब दिया? उसके बचाव में क्या कहा गया? देखिए, उसने हर चीज का कोई ना कोई स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। जैसे कैंसर वाली कहानी, उसने कहा कि वो इसलिए गढ़ी क्योंकि वो ये बताने में शर्मिंदा थी कि उसने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई है। हालांकि जिस क्लिनिक का नाम उसने लिया वहां ये सर्जरी होती ही नहीं थी। खुद बीमार क्यों नहीं हुई, इसका कारण बताया कि उसने खाना खाने के बाद उल्टी कर दी थी, क्योंकि उसे अपने बॉडी इमेज को लेकर कुछ इश्यूज थे। डिहाइड्रेटर फेंकने और फोन डेटा मिटाने को उसने कहा कि वो घबरा गई थी, डर गई थी कि लोग उस पर शक करेंगे, इसलिए पैनिक में ये सब कर दिया। और मशरूम? उसने ये तो माना कि वो मशरूम इकट्ठा करती थी शौकिया तौर पर, लेकिन जहरीले मशरूम जानबूझकर किसी को खिलाने की बात से उसने साफ इनकार किया। उसका कहना था कि ये सब अनजाने में हुआ। लेकिन ज्यूरी ने उसकी कहानी नहीं मानी। नहीं, ज्यूरी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। जुलाई 2025 में फैसला आया और उसे गेल, डॉन और हीदर की हत्या के 3 मामलों में और इयान की हत्या की कोशिश के 1 मामले में दोषी पाया गया। तो सबूत परिस्थितिजन्य थे? मतलब कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिसने उसे ऐसा करते देखा हो? हाँ बिल्कुल, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, लेकिन वो डिहाइड्रेटर, फोन का डेटा, बार बार बदलते बयान, वो झूठी कैंसर की कहानी और फिर पैसों का तनाव और ससुराल वालों से नाराजगी वाला मकसद, इन सब ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश की जिस पर जूरी ने भरोसा किया। तो ये पूरा मामला एक तरफ तो एक भयानक पारिवारिक त्रासदी है, लेकिन दूसरी तरफ ये जांच के नजरिए से भी काफी कुछ कहता है। हाँ सही बात है, ये दिखाता है कि आजकल डिजिटल सबूत कितने जरूरी हो गए हैं और कैसे एक बहुत ही सावधानी से की गई फोरेंसिक जांच भले ही सीधे सबूत ना हो, एक बहुत ही उलझी हुई कहानी की कड़ियां जोड़ सकती है। हम अपने श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़कर जाते हैं। फैसला तो आ गया है, एरिन दोषी पाई गई है, लेकिन एक बात शायद हमेशा अनसुलझी ही रहेगी। अगर एरिन की असली नाराजगी उसके पति और सास ससुर से थी, तो फिर उसने मौसी और मौसा यानी हेदर और इयान को क्यों निशाना बनाया? उनके साथ तो उसका रिश्ता उतना तनावपूर्ण नहीं बताया जाता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले।